महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे अब जग जाहिर है और जिस तरीके के आए हैं हॉट टॉपिक बने हुए हैं। महाराष्ट्र में महायुति का उम्दा प्रदर्शन देखने को मिला है। बीजेपी बहुमत वाली पार्टी बनकर उभरी है। शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट का गठबंधन सफल साबित हुआ। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। वहीं देखिए झारखंड में बीजेपी की कोशिश नाकाम रही। जैसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी उसका फायदा बीजेपी को नहीं मिला है। फिर चाहे घुसपैठियों का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जनता ने हेमंत सोरेन सरकार को एक बार फिर मौका दिया है। तो देखिए सत्ता के इस संग्राम में महाराष्ट्र में महायुति है तो झारखंड में सोरेन सरकार है। 2 तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। आज बीजेपी के ऑब्जर्वर मुंबई जाने वाले हैं। आज देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक करेंगे और सीएम के नाम पर आज ही फैसला हो सकता है। महायुति के सभी विधायकों को बुलाया गया है। बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी की अलग अलग बैठकें भी होने वाली हैं। कल महायुति विधायक दल की बैठक होगी और मुंबई में होगी महायुति विधायक दल की बैठक। और जानकारी यह भी मिल रही है कि बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में अब सीएम कौन होगा उस पर फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र में 26 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह भी संभव है। तो देखिए वानखेड़े स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सीएम की रेस में सबसे आगे कौन से चेहरे चल रहे हैं, कौन से नाम चल रहे हैं, उन पर भी विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, ये जो अब जो नतीजे आए हैं उसमें किसने बाजी मारी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन रहा है, जो महायुति का गठबंधन रहा है, जो 234 सीटें 288 में से वो गई है महायुति के खेमे में। अपने आप में बड़ी उपलब्धि, बहुमत से कई ज्यादा सीटें आई हैं। एमवीए की अगर बात कर ले तो एमवीए को जो है बड़ा झटका लगा है। सिर्फ 48 सीट मिली है। 288 सीटों में से सिर्फ 48 सीटें। मैसिव फेलियर महाविकास आघाड़ी का। अन्य सीटों में 6 सीटें शामिल है। तो देखिए ये जानकारी मिल रही है, ये नतीजे आपको बता ही चुके हैं, कल से आपको पता है ये नतीजे। लेकिन देखिए महायुति की जीत की वजह क्या है वो भी जान लीजिए। कौन से बड़े कारण है? लाडकी बहन योजना, महिलाओं ने इस बार वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ाया है। और लाडकी बहन योजना, ये जो महिलाओं के लिए योजना लाई, इसकी घोषणा की गई, उसको लेकर भी बोला जा रहा है कि ये गेम चेंजर साबित हुई है इन नतीजों में। वहीं देखिए एकनाथ शिंदे तुरुप का पत्ता साबित हुए हैं। शिंदे की लोकप्रियता इस बार बढ़ चढ़कर बोली और बटेंगे तो कटेंगे का भी जादू चला है। कहीं ना कहीं हिंदुत्व का जो ये मुद्दा है ये बढ़ चढ़कर उभरा है। देवेंद्र फडणवीस को फ्री हैंड दिया गया, अजित पवार को साधा गया और आरएसएस का जमीन पर काम जो किया गया है वो भी बड़ी वजह रही है। और देखिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से जुड़े हैं। राकेश, महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत चर्चा का विषय बनी हुई है। विपक्ष समीक्षा कर रहा है, जीत के कारण पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब सवाल बस ये है कि अब आगे क्या? बीजेपी इस बार मजबूत स्थिति में है तो मुख्यमंत्री को लेकर ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या खबर अंदर खाने की मिल रही है? देखिए अंजलि, विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद महायुति में मुख्यमंत्री पद को लेकर अब चर्चा गर्म। बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे के नाम की चर्चा तो है, लेकिन बीजेपी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो हुआ था उसे देखते हुए नया नाम भी दे सकती है। आज के बैठक में ये फैसला हो सकता है। एक पक्ष और भी है कि जैसे बिहार में बीजेपी ने पहले किया था, ज्यादा सीट होने के बावजूद नीतीश कुमार को सीएम बनाया था, तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को कार्यकाल आगे बढ़ाने के लिए कह दिया जाए। तो ये तमाम तरह की बातें चल रही है। आज महायुति की बैठक है, तीनों दलों की अलग अलग भी बैठक है, लेकिन आंकड़ों में अगर आप देखिए तो महायुति में बीजेपी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे, ये दोनों मिलकर भी सरकार चला सकते हैं। दोनों के पास महज आंकड़े हैं। अजीत पवार अगर साथ नहीं भी हो तब भी सरकार मजबूती बिल्कुल अब देखना होगा जब ये बैठक होगी विधायक दल की कि आखिर कौन विधायक दल का नेता चुना जाता है। क्या आपसी सामंजस्य बन पाएगा? क्या फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे या शिंदे मुख्यमंत्री होंगे? बड़ा सवाल बना हुआ है। जल्द ही सब कुछ जग जाहिर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच देखिए झारखंड में जो है जेएमएम का गठबंधन वो भी बढ़ चढ़कर बोला है। झारखंड कांग्रेस के विधायकों की आज बैठक होने जा रही है इसी कड़ी में और कांग्रेस के बाद इंडी गठबंधन की बैठक भी होगी। हेमंत सोरेन के आवास
पर विधायकों की बैठक होगी और आज सुबह 11 बजे इंडी गठबंधन की बैठक संभव है। हेमंत सोरेन के आवास पर विधायकों की बैठक आयोजित होनी है। इंडिया की बैठक में सरकार गठन पर फैसला होगा, क्योंकि अगर झारखंड चुनाव के नतीजों की बात करें उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यहां पर जेएमएम गठबंधन जो है वो 81 सीटों में से 56 सीटें अपने नाम कर चुका है। बीजेपी गठबंधन जो है वो 24 सीटों पर ही निपट गई और अन्य सीटें वो अन्य के खाते में एक गई है। 81 सीटों में से बहुमत से कई ज्यादा सीटें हासिल की है इंडी गठबंधन ने। जेएमएम गठबंधन ने 56 सीटें अपने खाते में ली है। बीजेपी गठबंधन 24 सीटें आई है। तो देखिए गठबंधन में प्रचंड जीत रही है। आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो प्रचंड जीत रही है हेमंत सोरेन की, इसके एक मुख्य कारण क्या रहे हैं। मैया सम्मान योजना, फिर से महिलाओं का योगदान जीत में देखने को मिला है। और देखिए आदिवासी अस्मिता का मुद्दा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नैरेटिव सेट किया गया, घुसपैठियों का मुद्दा उठाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी अस्मिता का मुद्दा जो है वो हेमंत सोरेन के फेवर में चला गया। हेमंत कल्पना भी बड़े फैक्टर साबित हुए हैं। कल्पना सोरेन ने 150 से ज्यादा रैलियां की है। कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार प्रसार जो किया गया, और वो भी किसके बीच, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बीच, वो संवेदनशीलता के फैक्टर के बीच, वो भी एक बड़ा कारण साबित हुआ है। और बीजेपी से नाराज आदिवासी वापस लौटे ही नहीं, ये भी मुख्य कारण देखा जा रहा है। तो देखिए ये रहे हैं मुख्य कारण झारखंड में हेमंत सोरेन की जीत के।